Hello dear student, today we study the first chapter of class 8. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World, written by Michael Marpurgo. So we start the lesson. इसके पहले के दो पार्ट जो इस लेसन के हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे. सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ. देन समवन आई डोंट नो हु बॉट आउट ए फुटबॉल. तब कोई, मैं नहीं जानता कौन, फुटबॉल ले आया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट. ग्रेट कोट्स पहने हुए आदमी गोल पोस्ट बनाने के लिए एकत्रित हो गए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिटिस आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड. और अगली बात जो थी, हम जानते थे टॉमी फ्रिटजी के खिलाफ नो मैंस लैंड के मध्य फुटबॉल खेला जाएगा. हैंस उल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड. हैंस उल्फ और मैंने देखा और चीयर्ड किया. क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट. तालियां बजाई और अपने पैरों से जमीन पर एक आवाज उत्पन्न की, मतलब अपना पैर जमीन पर मारा. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग. जितना हो सके ठंड को बाहर रखा जाए. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक समय ऐसा आया जब मैंने देखा हमारी सांसें हवा में घुल मिल गई थी. मिंगलिंग मीन्स मिलना. He saw it too. उसने भी इसे देखा. एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया. जिम मैकफरसन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़े समय के बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर. मुझे लगता है कि हमें इस युद्ध को यहीं हल कर लेना चाहिए. ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. जिम मैकफरसन कहते हैं कि एक फुटबॉल मैच के द्वारा हमें इस युद्ध का निर्णय कर लेना चाहिए. एक फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरेगा, ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा और ना ही किसी की पत्नी विधवा होगी. आई हैड प्रेफर्ड क्रिकेट. मैंने क्रिकेट को प्राथमिकता दी. मैंने क्रिकेट खेलना पसंद किया. आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉब्ली. तब हम टॉमी संभवतः जीत जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश के लोग जो होते हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और जर्मन के फुटबॉल. तो इसलिए उन्होंने कहा अगर हम क्रिकेट खेलेंगे, ब्रिटिश आर्मी ने कहा कि हम क्रिकेट खेलेंगे तो क्रिकेट जीत जाएंगे. वी लव्ड एट दैट. हम इस पर हंस दिए. एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम.
और हम साथ साथ मैच देखने लगे। सैड टू से कौनी से दुखी होकर कहे फ्रिटजी ओल, फ्रिटजी फुटबॉल मैच जीत गए। 2 goals to 1, उनके 2 गोल हो गए थे और 1 हमारे। बट एज हैंस उल्फ जेनरसली सेड, जैसा कि हैंस उल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, हमारा गोल उनकी तुलना में अधिक चौड़ा था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह बिल्कुल फेयर नहीं था, इसलिए यह बिल्कुल सही नहीं था। नेक्स्ट पैरा, द टाइम केम एंड ऑल टू सून, बड़ी जल्दी समय आ गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब खेल समाप्त हो गया। द सिनॉप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और सिनैप्स मतलब एक नशीला पदार्थ, रम एक वाइन का नाम है। सिनॉप्स और रम सॉसेज लंबे समय से चल रहे थे, मतलब लोग पार्टी टाइप कर रहे थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे यह चलता रहेगा। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और उन्हें बताया। आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैं आशा करता हूँ कि वह अपने परिवार को जल्द ही दोबारा मिलेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और यह लड़ाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी और हम सब अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, मुझे लगता है कि प्रत्येक सोल्जर्स यही चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के, मुझे लगता है कि दोनों तरफ के सिपाही यही चाहते होंगे। हैंस उल्फ सेड, हैंस उल्फ ने कहा। टेक केयर, ध्यान रखो जिम मैकफरसन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और ना ही तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम द स्लोली अनविलिंगली, उन्होंने सल्यूट किया और धीरे धीरे बिना इच्छा के वहाँ से चल दिए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. मैंने महसूस किया। He turned to wave, वह मुड़कर अपना हाथ हिलाया और तब अपने सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन, जो ग्रे कोट पहने हुए थे, उनके बीच चला गया घूमते हुए। ड्रिफ्टिंग मीन्स घुमक्कड़ या घूमते हुए। बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और वे सभी अपने ट्रेंचेस में चले गए। ट्रेंचेस मतलब जहाँ पर बैठकर गोलियां चलाई जाती हैं। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स, उस रात हमारे डगआउट्स में, डगआउट्स मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, उस रात हमारे डगआउट्स में वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरल, हमने उनको एक कैरल
गाते हुए सुना। कैरल मीन्स ईसाई भजन या गुणगान करना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बड़ी सुंदरता से गा रहे थे। इट वॉज स्टिलनेस मीन्स साइलेंट नाइट, इसका मतलब साइलेंट नाइट था। आवर बॉयज gave them a rousing chorus of wild shepherds was, हमारे साथी एक उत्साहपूर्वक उनको ये साथ गा रहे थे। कोरस मीन्स समूह में गाना। जबकि शेफर्ड देखा, जब शेफर्ड ने देखा, we exchanged carols for a while and then we all fell silent, हमने क्षण के लिए कैरल को बदल दिया और तब हम शांत हो गए। We had our time of peace and goodwill, हमारे पास हमारा समय शांति और शुभकामना के लिए था। ए टाइम, एक समय, आई विल ट्रीजर एज लॉन्ग एज आई लाइव, मैंने इसे एक खजाने की तरह संचित कर लिया जब तक मैं जीवित रहूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, प्रिय कोनी, अगले वर्ष क्रिसमस पर, दिस war will be nothing but a distant and terrible memory, यह वार, यह युद्ध कुछ नहीं होगा लेकिन एक दूरी और भयानक याददाश्त रहेगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. I know from all that happened, मैं जानता हूँ जो ये सब हुआ है आज। हम दोनों तरफ के सिपाहियों ने इसे शांति के लिए बहुत कुछ किया। We shall be together again soon, हम फिर जल्द ही साथ साथ होंगे। I am sure of it, मैं इसके बारे में निश्चित हूँ। Your loving जिम, आपका प्रिय जिम। जिम मैकफरसन अपनी वाइफ को ये खत लिखते हैं, कहते हैं कि अगले वर्ष क्रिसमस पर यह युद्ध समाप्त हो जाएगा लेकिन दिमाग में यह एक भयानक याददाश्त रहेगी। जो कुछ आज हुआ है दोनों तरफ के सेना ने शांति के लिए किया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगली क्रिसमस पर हम साथ साथ रहेंगे।